का हिस्सा। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कितनी सदाकत है अकबर इलाहाबादी के इस शेर में कि आज से बरसों कबल सहाफत की अहमियत और अखबार की मानवियत को महसूस कर लिया था। उन्होंने कहा कि जंग जीतने के लिए कमान की नहीं अखबार की ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू अखबारात ने सियासी और समाजी हर तरह से किरदार अदा किया है। क्योंकि सहाफत एक जुरतमंदाना पेशा है, उसकी अहमियत और अफादियत हर ज़माने में महसूस की गई है और सहाफत के 200 साल सफ़र में ख़वातीन सहाफ़ी की शमूलियत तकरीबन 1 सदी बाद हुई। इसके मुताबिक असबाब थे, क्योंकि हिंदुस्तानी माशरे में ख़वातीन की तालीम का फुकदान था। बहुत कम घराने ऐसे थे जो ख़वातीन की तालीम मुकम्मल कराते थे और सहाफत वगैरह का पेशा इख्तियार करना दूर दूर तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस दौर में कुछ ही ख़वातीन ऐसी थी जो लिखने का काम कर रही थी, वो भी अपना नाम पोशीदा रखी। जैसे जैसे वक्त बदला और तहरीक आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान को एंग्लो मोहम्मदन स्कूल कायम करने का ख्याल आया और उलेमा और मशाइख की जानिब से शरीयत के बावजूद आज़ाद ख्याल वालिदैन ने लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त दी और कुछ ही अरसे में आम घराने की ख़वातीन के लिए भी आला तालीम की राह हमवार हुई। यही वो दौर था जब तालीम याफ्ता खानदानों के अलावा मुतवस्सित तबके की ख़वातीन भी घर की चहारदीवारी से बाहर निकली और उर्दू सहाफत में भी कदम रखा। जहाँ तक उर्दू मीडियम में ख़वातीन के हिस्से का ताल्लुक है, तो इस शोबे में ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या वेब मीडिया हो या मौजूदा दौर में सोशल मीडिया, या हर शोबे में ख्वातीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और मुल्क व कौम की तरक्की के साथ साथ उर्दू की आबियारी की। अगर हम तारीफ के औराक को पलटकर ईमानदारी से मुहासबा करें तो हर दौर में हर शोबे में ख़वातीन ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में ख़वातीन की सलाहियतों से बेएतनाई बढ़ती गई और उनको संजीदगी से नहीं लिया गया, लेकिन एक वक्त बाद उनकी सलाहियतों का एतराफ़ भी किया गया। उर्दू सहाफत में ख़वातीन का दाखिला 80 की दहाई में नजर आया, जब वो रोजनामों में भी काम करती नजर आई। जहाँ तक ख़वातीन के अखबार और रसाइल की इशाअत का सवाल है, तो सबसे पहले सैयद अहमद अलवी ने 1884 में अखबारुन निसा के नाम से उर्दू में ख़वातीन का पहला अखबार दिल्ली से जारी किया। ये उर्दू में ख़वातीन का पहला अखबार माना जाता है। मौलवी सैयद मोहम्मद अली का शुमार उन अव्वलीन मुस्लिमीन में होता है जिन्होंने औरतों की तालीमी और समाजी तरक्की में गहरी दिलचस्पी ली और इस मकसद के हुसूल के लिए बाकायदा औरतों का अखबार जारी किया था और ये अखबार 350 की तादाद में शाये होता था। जब सैयद मोहम्मद अली का तबादला शिमला हो गया तो वहीं से इस अखबार की इदारत करते थे और ये बड़े सगीर का सहाफत निस्वा का अव्वलीन अलमबरदार अखबार बन गया था, क्योंकि इसको ख़वातीन की इस्लाह और तरबियत के लिए निकाला गया था। उस वक्त क्योंकि अखबार और रसाइल ख़वातीन में बेदारी लाने, तालीम निस्वा को उजागर करने और तशहीर और इशाअत के लिए निकाला जाता था, जैसे शरीफ बीवियाँ लाहौर से 1893 में मंजर आम पर आया। इसके बाद मौलिम निस्वा जो हैदराबाद से 1894 में शाये किया गया। इसके बाद दूसरा अखबार तहजीब निस्वा 1898 में ख़वातीन का पहला हफ्तावारी अखबार था, जिसकी मुदीरा मोहम्मदी बेगम थी। मोहम्मदी बेगम शमसुल उलमा मोहम्मद मुमताज़ अली की बेगम और मशहूर ड्रामा नवीस इम्तियाज अली ताज की वालिदा थी, जो उम्दा इंशा पर्दाज भी थी। तहजीब निस्वा के कमोबेश 1000 एडिशन निकले। इस अखबार का नाम तहजीबुल अखलाक से मुशाबह सर सैयद अहमद खान ने तजवीज़ किया था। मोहम्मदी बेगम के इंतकाल के बाद मौलवी मुमताज़ की साहबजादी वहीदा बेगम ने इस अखबार की इदारत संभाली। उनके इंतकाल के बाद उनकी बड़ी बहू आसिफ जहां उसकी मुदीरा रही। उसके बाद मौलवी मुमताज़ के बेटे इम्तियाज अली ताज ने अपनी अहलिया मशहूर मुसन्निफा हिजाब इम्तियाज के साथ इसकी इदारत के फराइज़ अंजाम दिए। तहजीब निस्वा 2 कॉलमी अखबार था, जिसमें मज़ामीन मुख्तसर होते थे और मुतवस्सित तबके के उर्दूदां घरानों में पहुँचता था, जिसके बाइस ख़वातीन में तस्नीफ़ और तारीफ का शौक़ पैदा हुआ और साथ ही उनका समाजी और सियासी शऊर भी बेदार हुआ। इसके बाद अखबार खातून अलीगढ़ से निकला और ख़वातीन के अखबार और रसाइल निकलने का सिलसिला चल पड़ा, जैसे पर्दा नशी 1906 में आगरा से निकलता था, माहनामा इस्मत दिल्ली से 1908 में निकलता था। इसके बाद 1919 में हैदराबाद से सुगरा बेगम ने अन्निसा के नाम से माहनामा निकाला। 1929 में इस्मत आला हिजाब ने माहनामा खातून मशरिक की इदारत की। इमहात अमरुन्निसा बेगम ने 1939 में निकाला। आफ्ताब निस्वा की सरूर जहां अनवर जहां मुदीरा थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सहाबी ख़वातीन थी जो आज़ादी से कब्ल ही गुमनामी का शिकार होकर इस दारिफ़ानी से कूच कर गई। आज़ादी से पहले की तरह आज़ादी के बाद के दौर का जायजा लिया जाए तो आज़ादी के बाद ख़वातीन के हर मैदान में आगे बढ़ने के इम्कानात मज़ीद रोशन हुए और तरक्की पसंद रुझान की मुस्लिम ख़वातीन पहले से ही मौजूद थी, इसलिए नए हालात और तकाज़ों के
مزید اخبارات اور رسائل منظر عام پر آنے لگے، لیکن خواتین کا ہر رسالہ اور اخبار ادبی مزاج کے ساتھ ساتھ مذہبی اور سماجی فکر کا بھی حامل ہوا کرتا تھا۔ خواتین میں قلم کے استعمال کا شوق و جذبہ ضرور پروان چڑھا، لیکن آج کے معنوں میں جن کو صحافی کہا جاتا ہے ان کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ یوں کہیں کہ انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھی، کیونکہ رسائل اور جرائد تو خواتین خوب نکال رہی تھی، لیکن اردو اخبارات میں خواتین کا کردار کم و بیش ہی نظر آتا تھا۔ اردو میں پہلی صحافی کا اعزاز بھوپال کی خالدہ پلگرامی کو حاصل ہوا، جو روزنامہ آفتاب جدید سے باضابطہ 22 سال تک جڑی رہی۔ خالدہ پلگرامی کے بعد نور جہاں سروت کو پہلی صحافیہ کا اعزاز اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ ہندوستان کی وہ بے باک صحافیاں ہیں جنہوں نے روزنامہ اخبارات کی صحافت میں قدم رکھا اور ان کو کسی روزنامے کی ادارتی بورڈ کا صدر بنایا گیا تھا۔ یہ عہدہ ان کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ 1980 میں عشرت علی صدیقی کے ماتحت روزنامہ قومی آواز میں بطور نمائندہ کام کا آغاز کیا اور اپنے کالم کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد روزنامہ انقلاب کے دہلی ایڈیشن کی ریزیڈنٹ مدیرہ کے طور پر کام کرتی رہی۔ اس کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہی اور سیاستدان، مشاہیر، ادب وغیرہ کے انٹرویو بھی لیا کرتی تھی۔ نور جہاں سروت کے علاوہ اردو اخبارات کی ادارت وسیم راشد ہفتہ وار اخبار چوتھی دنیا سے منسلک رہی۔ ان دنوں روزناموں میں ہفتے میں ایک دن خواتین ایڈیشن ہوا کرتا تھا، جسے اکثر خواتین ہی ترتیب دیا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ پاکستان میں فاطمہ بیگم نے لاہور سے 1948 میں اردو اخبار خاتون کے نام سے نکالا تھا۔ اسی طرح محترمہ فوزیہ شاہین اخبار جنگ سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی زاہدہ ہینا اور مشہور شاعرہ پروین شاکر بھی جنگ میں کالم نویسی کی حیثیت سے مشہور رہی ہیں۔ عاصمت چودھری اخبار ڈان سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی زبیدہ مصطفیٰ، زیب النساء، فرحت صدیقی وغیرہ ایسے نام ہیں جو اخبارات اردو میں خواتین صحافی کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ بھوپال کی سلطانہ حجاب نے برسوں روزنامہ ندیم میں کام کیا اور اس کے لیے خواتین کا صفحہ بھی ترتیب کیا، اور ایک اور صحافی کشمیر سے عالیہ ناز ہیں جو JNU سے تعلیم یافتہ ہیں۔ خواتین میں بیشتر نام عہد حاضر میں بھی چمک رہے ہیں۔ اخبارات سے وابستہ خواتین صحافی ہیں تو لیکن مردوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جیسے وسیم راشد نے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے اردو صحافت میں قدم رکھا، لیکن آج اردو ہفت روزہ چوتھی دنیا کی مدیرہ ہیں۔ نازیہ نوشاد راشٹریہ سہارا پٹنہ کی اور زری فاطمہ انقلاب پٹنہ میں نائب مدیرہ کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اخبار نوائے وقت کی مدیرہ عارفہ صبیحہ بھی ایک اچھی صحافی ہیں۔ ان کے علاوہ نوید وقت کی ایمان محمد جو پہلی خاتون صحافی ہیں جنہوں نے غزہ اور اسرائیل جنگ کی تصویر کشی کر کے اپنا نام فوٹو جرنلسٹ میں درج کرایا ہے۔ سمیرہ عزیز پہلی سعودی خاتون ہیں جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں۔ آواز میں مینیجنگ ایڈیٹر اور گوشہ خاتون کی انچارج بھی ہیں۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا میں ڈاکٹر شمع افروز زیدی، سعدیہ دہلوی، طلعت سلیم، غزالہ صدیقی، زرینہ صدیقی اور شہلا نواب وغیرہ کی اردو صحافت